नमस्कार दोस्तों। 4 जून को जब पूरे देश में लोकसभा चुनावों के नतीजों पर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी समय इस देश में एक और नतीजा सामने आया, जिसके बाद लाखों छात्र इन नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नीट यूजी 2024 नतीजों की। एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। 14 जून को जहां इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो सामने आना था, तो वहीं अचानक से 10 दिन पहले जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, ठीक उसी दिन इन नतीजों का ऐलान किया गया। और इसमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर छात्र इन नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई इस परीक्षा में बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है? और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जो जवाब दिया है, क्या उससे छात्र वाकई संतुष्ट हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज चर्चा इसी विषय पर जिसे लेकर अब लाखों की तादाद में छात्र सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों से और आपको समझाते हैं कि ये जो नीट की परीक्षा है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। इस साल 23,81,000 छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए रजिस्टर किया था, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। पिछले साल 20,87,000 छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्टर किया था, यानी एक साल में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों में लगभग 3 लाख छात्रों का इजाफा हुआ है। यानी बड़े पैमाने में छात्र इस परीक्षा को देते हैं और गंभीरता से इस परीक्षा को लेते हैं। इस साल 5 मई को नीट यूजी के परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसी दिन पटना में इसके पेपर लीक होने की खबरें सामने आईं और इसकी जांच के लिए बिहार पुलिस ने 8 मेंबर की एसआईटी टीम का गठन किया हुआ है। हालांकि पेपर लीक को लेकर उस वक्त नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। छात्र इस मुद्दे को लगातार तब से ही उठाते रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं मूल मुद्दे पर। 4 जून को जब नीट के नतीजे सामने आए तो हर कोई दंग रह गया। साल 2019 और साल 2020 में इसी नीट यूजी के परीक्षा में केवल एक टॉपर आया था, तो वहीं साल 2021 में 3 छात्रों ने, साल 2022 में 1 छात्र ने और साल 2023 में 2 छात्रों ने इस परीक्षा में टॉप किया था। अब इन आंकड़ों को देख आप ये समझ सकते हैं कि इस परीक्षा में टॉप करना आसान नहीं है। लेकिन इस साल जब 4 जून को नतीजे सामने आए तो पता चला कि इस साल रिकॉर्ड 67 छात्रों ने इस परीक्षा में टॉप किया है। सोचिए आप, कहां 1-2 छात्र और कहां 67 छात्र, और सभी को 720 में से 720 मार्क मिले हैं। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब इतने बच्चों को पूरे मार्क्स मिले हैं। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया है कि परीक्षा में जो टॉप 100 छात्रों की लिस्ट सामने आई, उसमें 8 छात्र ऐसे हैं जिनका एक ही सेंटर था। इनमें से 6 छात्रों को रैंक 1 मिला है, जबकि 2 छात्र ऐसे हैं जिन्हें रैंक 68 और 69 यानी 68 और 69 रैंक उन्हें मिला है। छात्र अब इसे लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल वाजिब है कि एक ही जो सेंटर है उससे इतने छात्र अचानक से टॉपर कैसे आते हैं। 67 छात्रों को पूरे 720 अंक मिलने पर जब सवाल उठने लगे तो उस पर एनटीए का यह कहना है कि नॉर्मलाइजेशन किए जाने के छात्रों को ज़्यादा नंबर मिले हैं, यानी पेपर देरी से मिलना, गलत पेपर मिलना, गलत प्रश्न मिलने के कारण भी छात्रों के अंक बढ़ाए गए हैं। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें किस छात्रों को कितने अंक बढ़ाए गए और वो किस फॉर्मूला के तहत किया गया। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार टॉप करने वाले 67 छात्रों में से 44 छात्र ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स के एक सवाल के रिवीजन के तहत मार्क्स दिए गए हैं और 6 छात्र ऐसे हैं जिन्हें देरी से पेपर मिलने के कारण ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस परीक्षा में 2 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 719 और 718 मार्क मिले हैं। अब इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो नीट का परीक्षा होता है उसमें कुल मिलाकर होते हैं 180 सवाल। हर सही सवाल के लिए या हर सवाल का 4 अंक होता है। अगर मैं एक सवाल का सही अंक देता हूं तो मुझे 4 अंक मिलते हैं। ऐसे अगर आप सारे सवालों का सही जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे 720 अंक। लेकिन अगर आप एक सवाल का गलत जवाब देते हैं तो -1 हो जाता है। यानी मैंने, आप सोचिए, सभी सवालों का जवाब दिया और उसमें एक सवाल का गलत जवाब दिया तो वो 4 मार्क तो गए और 1 मार्क एक्स्ट्रा गया, तो मुझे मिलेंगे 720 में से 715। नीट के परीक्षा में हर सही जवाब के लिए, जैसे कि मैंने कहा, आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत जवाब के लिए मिलता है -1 मार्क। तो सारे सवालों का सही जवाब दें और उसमें से एक गलत जवाब होता है तो आपको 720 में से 715 मार्क्स मिलने चाहिए।
अगर आप सारे सवाल का जवाब देते हैं और एक सवाल का अटेम्प्ट ही नहीं करें और बाकी सवाल सही निकलते हैं आपके जवाब, तो भी आपका स्कोर 716 होगा, क्योंकि एक आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो -1 होगा नहीं। तो आखिर 718 और 719 मार्क देने के पीछे किस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया, ये भी नहीं बताया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, नीट एग्ज़ाम यानी डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर बनने के सपने के एनटीए के नीट एग्ज़ाम में भारी आशंकाएं, विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 24 लाख हिंदुस्तान के युवाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, ना एनटीए दे रहा, ना मोदी सरकार दे रही। सवाल ये है कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? इन सारी बातों का जवाब मांगा जाना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं उन 24 लाख बच्चों के भविष्य की जिनका जवाब हम मांगते हैं। पहला सवाल, 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? देखिए पिछले सालों में क्या हुआ। 2019 में एक टॉपर था, 2020 में एक टॉपर था, 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में एक टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर। ये अपने आप में असंभव लगता है, क्योंकि नीट पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सवाल ये है कि ये संयोग है या प्रयोग। दूसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि 67 में से 44 टॉपर ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स के आधार पर हैं, यानी उनके सवाल का जवाब ही गलत था। एटम्स को लेकर जो सवाल आया उसमें पहले ऑप्शन 1 सही बताया गया, फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही बताए गए। 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उनको 720 में से 720 नंबर मिले। अब सवाल ये है कि क्या ग्रेस मार्क्स के आधार पर अब नीट एग्ज़ाम के टॉपर्स का निर्णय होगा? और केवल ये नहीं, एक अचंभे की बात ये भी है कि फरीदाबाद हरियाणा में एक ऐसा एग्ज़ाम सेंटर है जहां सीरियल नंबर 62 से सीरियल नंबर 69 तक 8 टॉपर हैं नीट के, 6 ऐसे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और 2 ऐसे जिनको 718 और 719 नंबर मिले। ये अपने आप में अचंभे की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस पर कोई विश्वास करेगा? क्या ये नीट के नंबर की प्रक्रिया और पूरे एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा करता? चौथी बात, ये भी कहा गया एनटीए के द्वारा कि फरीदाबाद के इस एग्ज़ाम सेंटर में गलत पेपर बांट दिया गया, इसलिए 45 मिनट नष्ट हो गए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब सवाल ये है कि ना तो नीट एग्ज़ाम का ब्राउचर, ना एनटीए की इंस्ट्रक्शन, ना मोदी सरकार की इंस्ट्रक्शन ऐसा कहती कि इस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, वो भी तब जब उन ग्रेस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नीट एग्ज़ाम के टॉपर्स का फैसला हो रहा है। ये अपने आप में अचंभित करने वाला भी है और पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़ा करता है। 4 जून को इस परीक्षा के नतीजे सामने आने के बाद एनटीए से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है, और छात्रों की मांग यह है दोस्तों, कि जो नीट की परीक्षा है वो दोबारा से होनी चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कोर्ट से दोबारा एग्जाम कराए जाने के निर्देश दिए जाने की अपील की गई है। इस बीच एनटीए ने भी सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उनका कहना है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान समय खराब होने को लेकर कुछ कोर्ट केस एनटीए के पास आए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जून 2018 के नॉर्मलाइजेशन से जुड़े आदेश को लागू किया गया। परीक्षा के दौरान समय खराब होने की वजह से कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर कई कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क मिले हैं, इसलिए उनके मार्क्स 718 या 719 आए हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए ये क्या हो रहा है। एक सवाल का पुराने टेक्स्ट बुक में अलग जवाब और नए टेक्स्ट बुक में अलग जवाब होने के कारण छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं।
नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है वो किसी को पता नहीं है। पेपर लीक को लेकर जहां बिहार पुलिस एक टीम का गठन करती है तो एनटीए का कहना है कि पेपर लीक हुआ नहीं है। एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलते हैं। अब इन्हीं सारी सवालों को लेकर लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आप सोचिए कि परिस्थिति कितनी खराब है। फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एमबीबीएस का जो टॉप कॉलेज है, मसलन के तौर पर एम्स दिल्ली, वहां पर जनरल सीट 46 है, यानी सारे के सारे मार्क्स लाने वाले जो 67 छात्र अगर चाहे तो भी वो एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनका यह भी आरोप है कि कुछ छात्रों को 60 नंबर भी ग्रेस के तौर पर मिले हैं, 60 नंबर, जिसके वजह से ये जो कुछ छात्र हैं वो 2 लाख रैंक आगे चले गए हैं और सच में रैंक लाने वाले जो छात्र हैं वो पीछे रह गए हैं। आप सोचिए दोस्तों, लाखों छात्र अब इस पूरे नतीजे पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें सवाल उठाना चाहिए या नहीं। उनकी मांग है कि दोबारा से परीक्षा की जानी चाहिए। पहले तो 650 अंक लाकर भी जहां छात्र गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे थे, तो वहीं अब कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है कि उनके भविष्य को लेकर वो खुद सवाल उठा रहे हैं। ग्रेस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों को इसका फ़ायदा हुआ है। कुल मिलाकर ये जो मामला है और जो मामले में जो जानकारी सामने आई है उसने छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। अब इस पूरे मामले में क्या दोबारा से परीक्षा होगी? क्या जो मार्क्स दिए गए हैं उसे लेकर नीट की ओर से क्या कोई और जवाब आएगा? क्या इसमें कोई सुधार किया जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन 4 जून को लोकसभा नतीजे आने के कारण ये जो पूरा मुद्दा है वो दब गया और इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये जानबूझकर इसी रिजल्ट को उसी दिन निकाला गया जिस दिन लोकसभा के नतीजे आ रहे थे, ताकि जो छात्र हैं वो सवाल ना उठा सके। ये सारे सवाल अब भी बरकरार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे जैसे ही कोई बड़ा बदलाव सामने आता है हम आपको उसकी जानकारी देंगे। आखिर लाखों छात्रों के भविष्य का ये सवाल है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मामला समझ में आया तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें भी इस मामले के बारे में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सही खबरों को, जिससे कई लोगों पर इसका असर पड़ता है, वो लाने की कोशिश करते हैं और आगे भी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।